डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। कई राज्यों में चुनाव नज़दीक है। सभी राजनीतिक दल, खासकर आम आदमी पार्टी, मुफ्त बिजली देने का वादा कर लोगों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और लंबित बिलों की माफ़ी के वादे किए जा रहे हैं। पर प्रश्न यह है कि ऐसे वादों से किसे फायदा होगा और अंत में कौन मुफ्त बिजली का खर्च झेलेगा। मुफ्त बिजली देने से ऊर्जा की फिजूल खर्ची बढ़ जाती है। इससे बिजली वितरण में सेवा की गुणवत्ता की उपेक्षा के कारण बार बार बिजली गुल होती है और बिजली के उपकरण जल जाते हैं। पहले से ही कर्ज में डूबी राज्य सरकारों पर ऊंची सब्सिडी का बोझ है, जो कि करों के रूप में जनता से ही वसूला जाता है। पैरा। विडंबना यह है कि सरकार द्वारा खपत का वास्तविक अनुमान लगाने के लिए किसी भी मीटरिंग प्रयास को प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसे बिजली शुल्क लगाने की दिशा में पहला कदम माना जाता है। मुफ्त बिजली वितरण पूरी तरह से विफल है, लेकिन मुफ्त वितरण को रद्द करने के निर्णय के लिए साहसी राजनीतिक इच्छा शक्ति सरकार नहीं रखती। मुफ्त बिजली का वितरण आर्थिक सहायता के हकदार गरीब वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ जैसे सब्सिडी का उनके बैंक खाते में जमा किए जाने को कठिन बना देता है। ये विफल योजनाएं अंततः गरीब वर्ग को वित्तीय संकट में डाल देती हैं और बिजली वितरण कंपनियां और राज्य सरकारें निराशा महसूस करती हैं। पैरा। मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए अच्छी बिजली आपूर्ति आवश्यक है। इसलिए वित्तीय रूप से स्थिर बिजली उत्पादन कंपनियों की आवश्यकता है। मुफ्त बिजली आपूर्ति एक अल्पकालिक राहत है जो विशेष रूप से उन लोगों को प्रदान की जानी चाहिए जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। जिस सरकार के मन में अपने लोगों के दीर्घकालिक हित हों, उसे मुफ्त बिजली लाभार्थियों को सीमित करने के लिए काम करना होगा। पैरा। देश की जीडीपी बढ़े न बढ़े, अर्थव्यवस्था पटरी पर आए न आए, पर भारतीय शेयर सूचकांक कुछ समय से आसमान की ओर जाती पतंग की तरह तेजी से हवा में उड़ता जा रहा है। बीएसई ने 61,300 के पार, तो निफ्टी ने 18,300 पार की छलांग लगाकर एक नया ऐतिहासिक कीर्तिमान हासिल कर लिया है। इससे शेयर बाजार में नए निवेशकों का रुझान बढ़ा है। अच्छा हो कि बाजार बढ़ता रहे, गिरे नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा उत्साहित छोटे निवेशक रहते हैं, बाजार के चढ़ने पर उतना ही भारी नुकसान भी उन्हें ही झेलना पड़ता है। बड़े निवेशकों की तरह छोटी पूंजी वाले निवेशक जोखिम नहीं सह सकते। पैरा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर थम चुकी है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा अभी बना हुआ है। संक्रमण के दौरान लोगों ने सावधानियां बरती थी। सरकार ने भी लॉकडाउन लगाकर लोगों को घरों के अंदर रहने के लिए मजबूर कर दिया था। देश में टीकाकरण अभियान भी जोरों से चल रहा है।
100 करोड़ टीकाकरण डोज का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है, लेकिन अब भी बच्चों का टीकाकरण प्रारंभ नहीं हो सका है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार तीसरी लहर में सबसे अधिक खतरा बच्चों के ऊपर है। देश के अधिकांश राज्यों में स्कूल खोल दिए गए हैं। त्योहार का मौसम भी शुरू हो चुका है। इन परिस्थितियों में संक्रमण का खतरा अधिक रहता है। पैरा, अब भी कोरोना महामारी की उत्पत्ति एक रहस्य बनी हुई है और अभी तक इसके सही इलाज की जानकारी नहीं मिल सकी है। इन परिस्थितियों में टीकाकरण और सावधानी ही कोरोना महामारी का बचाव है। पैरा, प्रवासी पक्षियों का प्रजनन हेतु हजारों मील की उड़ान भरकर भारत में आने और फिर 5-6 माह बाद अपने छोटे बच्चों को लेकर वापस लौट जाने की प्रक्रिया हर वर्ष होती है। इसका प्रमुख कारण वहां पर बर्फ का जमना रहा है। नदियों झीलों के जम जाने से उन्हें आहार की परेशानी पैदा हो जाती है। अब कई पक्षियों की प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर हैं। लुप्त प्राय प्रजातियों को नियंत्रित परिस्थितियों में संरक्षित रखने हेतु केवल नैसर्गिक स्थान और वातावरण विश्वसनीय समाधान है। दुर्लभ और मरणोन्मुख पक्षियों को सुरक्षित रखने, उनकी वंश वृद्धि की ओर ध्यान देने का लक्ष्य और कर्तव्य सुनिश्चित करना होगा। साथ ही संरक्षित स्थानों को दूषित वातावरण से मुक्त रखना होगा। अवैध शिकार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित करनी होगी ताकि प्रवासी पक्षियों में वृद्धि दिखाई दे, उनकी लुप्त प्राय प्रजातियों को बचाया जा सके। इसी तरह प्राकृतिक आपदा, मौसम के पूर्व संकेत बताने वाले पक्षियों को बचाया जा सकेगा। पैरा, गणेश चतुर्थी से शुरू हुआ त्योहारों का उल्लास दिवाली तक होगा। इस बीच लोगों के बीच मेलजोल और घर आना जाना लगा रहता है। कोविड-19 की परिस्थितियों के चलते लोगों में मास्क का प्रयोग और शारीरिक दूरी रखने के संबंध में सतर्कता भी बढ़ी है। यह एक अच्छा संकेत है। दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा अभी हमारे देश में कोरोना नियंत्रण में है। त्योहारों के दौरान भी कोरोनोचित व्यवहार का पूरी तरह पालन करते हुए उत्सव मनाया जाना चाहिए ताकि सभी स्वस्थ, सुखी, आनंदित और प्रसन्नता के साथ त्योहार मना सकें। त्योहारों के अति उत्साह में लापरवाही बरतने पर इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। पैरा, छठ पूजा हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है और भारत के कई राज्यों में धूमधाम से मनाया जाता है। दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के आयोजन पर प्रतिबंध लगाकर पूर्वांचलियों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। इसके बरक्स शराब के ठेके, शादियां, साप्ताहिक बाजार, सिनेमा हॉलों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत खोलने की इजाज़त दी गई है। यह दिल्ली सरकार का दोहरा रवैया सरासर आस्था के साथ खिलवाड़ है। छठ पूजा के आयोजन पर ही पाबंदी क्यों, यह समझ से परे है। पैरा, चीन और ताइवान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद कुछ दिलचस्प आंकड़े गौर करने लायक हैं। भारत और चीन के बीच बढ़ते व्यापारिक संबंधों की तर्ज पर ताइवान और चीन के बीच व्यापारिक संबंध अच्छे हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद दशकों से है, पर दोनों मुल्कों के बीच व्यापार कम नहीं हुआ है बल्कि लगातार बढ़ा ही है।
भारत में चीन का निवेश आया है। चीन ने व्यापार संतुलन भी अपने पक्ष में रखा है। चीनी कूटनीति की यह बड़ी सफलता है कि तनाव के बीच भी चीन व्यापारिक संबंधों को खराब नहीं करता। स्टॉप समाप्त।